शुभ्रवस्त्रावृता। नमस्कार, मैं प्रदीप। आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 का पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये हिंदी का मैं जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कराऊंगा। जो हिंदी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उसी को मैं हल कराऊंगा। इसके पहले हमने एक सीरीज इसका पार्ट 1 की वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। तो चलिए, मेरा पार्ट 2 होगा। जो सीरीज 2 या पार्ट 2 कहिए या सीरीज 2। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना इस सीरीज का पहला क्वेश्चन कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए ऑप्शन है कर्म, बी करण, सी अपादान, डी संप्रदान। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें। चलिए देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों सही हो जाएगा इसको देख लेते हैं। कर्म क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस फल पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस फल पर पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ठीक है। और चिन्ह जो होता है, कारक का जो चिन्ह होता है उससे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, से, ठीक है। क्या है, से। तो इससे भी एक खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। करण क्यों हो रहा है कि जो शब्द क्रिया के साधन का कार्य करता है, जो शब्द क्रिया के साधन का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं, तो बस से। तो साधन क्या बन रहा है, बस से, ठीक है। तो यहाँ बस से है, इसीलिए यह करण है। क्योंकि करण की परिभाषा ये होती है कि जो शब्द क्रिया के साधन का कार्य करे। जो शब्द क्रिया, क्रिया क्या हमारे जाते हैं, किससे जाते हैं, बस से। तो क्रिया का साधन बस बन रहा है, इसलिए क्या होगा, करण कारक होगा। अपादान देखिए, अपादान में कुछ लोग चिन्ह जो से है, अपादान में भी होता है से चिन्ह, लेकिन वहाँ पे अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अपादान में क्या होता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे बस से उतरते, बच्चे बस से उतरते हैं, बस से अलग हो रहे हैं, ऐसा होता वाक्य, तब अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। असंप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ किया जाता या बच्चों को कुछ दिया जाता, तब संप्रदान होता, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नन तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या डी बहुब्रीहि। तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अलूक तत्पुरुष। क्यों हो जाएगा अलूक तत्पुरुष, क्योंकि अलूक तत्पुरुष समास में पूर्व पद के विभक्ति का लोप नहीं होता, पूर्व पद के विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक। और संबंध तत्पुरुष में संबंध होता है, दोनों पद में क्या होता है, संबंध प्रतीत होता है। अब बहुब्रीहि का जानते हैं आप लोग कि दोनों पद प्रधान न हो कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। और नन तत्पुरुष, इस तत्पुरुष में, नन तत्पुरुष में होता है कि इसमें निषेधार्थक शब्द अ या अंत का प्रयोग होता है। निषेधार्थक शब्द अ या अन का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे नन तत्पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पूर्व पद के विभक्ति, जो पूर्व पद है वाच, ठीक है ना, पूर्व पद जो है उसके विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसलिए अलूक तत्पुरुष है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। वह लाचार है,
वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अव्यय शब्द क्या होते हैं पहले जान लीजिए आप लोग, ठीक है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ए ऑप्शन दिया है संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी संबंधवाचक। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो अव्यय पहले पहचाना समझ जाइए कि अव्यय वह शब्द होता है जिसमें किसी जैसे काल लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जिस शब्द पे काल लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता वह अव्यय शब्द होता है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि जो दिया है यह अव्यय शब्द है, ठीक है। अब कौन सा अव्यय शब्द है ये जानना है, तो ये देखिए क्योंकि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्योंकि यह हमको प्रतीत करता है कि कोई कारण है, क्योंकि वह अंधा है, क्योंकि वह गूंगा है, क्योंकि वह लंगड़ा है, जो भी चीज़ें, तो क्योंकि एक कारण आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कारणवाचक अव्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4-5 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द चुनना है। ऑप्शन है अर्णव, बी विशंभर, विश्वभर, सी उदक, डी तुंग। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अर्णव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौदामिनी, प्रश्न नंबर 5 है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है ए दारा, बी विद्युत, सी गंगोत्री, डी व्यापारी। तो सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्युत। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द विद्युत है। देखिए दारा क्या होता है, दारा का पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी होता है, ठीक है। और गंगोत्री का देव नदी, गंगा, मंदाकिनी, ठीक। व्यापारी परिश्रम, उद्योग धंधा, ठीक है। व्यापारी करने वाला, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए संघटना, बी रचना विन्यास, सी विरचित और डी उद्भावना। तो कौन नहीं है इसमें से, ठीक है। इसका पर्याय शब्द कौन सा नहीं कर सकते या कौन सा अनुचित है? तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विरचित। संघटना संरचना होता है, रचना विन्यास संरचना कर सकते हैं, उद्भावना संरचना होता है, विरचित रचा गया होता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ए क्रोध, बी भय, सी उत्साह, डी विस्मय। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध, ठीक है। तो रौद्र का क्रोध होता है, ठीक है। और भयानक का भय होता है, और वीर का उत्साह होता है, और अद्भुत का विस्मय होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलिया, बी रोला, सी दोहा, डी सोरठा। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडलियां, ठीक है। देखिए दोहा के क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, और द्वितीय चतुर्थ चरण में क्या होती हैं 11 मात्राएं होती हैं। ठीक उसका उल्टा सोरठा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। रोला में क्या होता है, सममात्रिक छंद है, इसके विषम चरण, ठीक है। अर्थात प्रथम और तृतीय में 11, और सम में अर्थात द्वितीय और
चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम चिन्ह होता है रोला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न संख्या 10 कौटिल्य का विलोम शब्द है। ए मृदुलता, बी आर्तव, सी मार्दव, डी आर्जव। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आर्जव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11वां पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी द्विकर्मक क्रिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए ओ, बी ए, सी ह, डी छ। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, बी तूफान आने का संदेह है, सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, डी इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 14। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ए अद्भुत, बी भयानक, सी विभत्स और डी रौद्र। तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखिए विस्मय का अद्भुत होता है, ठीक है। विस्मय रस का स्थायी भाव अद्भुत होता है, और भयानक जो होता है भय का, और रौद्र होता है क्रोध का, तो जुगुप्सा होता है विवश का। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 15। निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। ए निष्कलंक, बी निष्कलंक, सी निष्कालांक कालंक, डी निष्कलंक। तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए निह, और यह आप लोग पढ़े होंगे, जब विसर्ग आ जाता है और उसके बाद व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पे सकार आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, सकार। तो षटकोण वाला स आएगा तो बन जाएगा निष्कलंक। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 प्रश्न संख्या। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। क्रमागत, अन्वयागत, सी परागत और डी तथागत। सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वयागत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। ए पव धन अन, बी पो धन अन, सी पव धन न, डी पाव धन अवन। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करें। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पो धन अन। पो धन अन मिलके पवन बनता है। देखिए कैसे यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे पो धन अन, पो धन अन, तो इसका ओ, और यहाँ पे इसका देखिए यहाँ से पपो की मात्रा है पो, तो यहाँ से ओ की मात्रा ले लेते हैं, और यहाँ का पहला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ ले लेते हैं यहाँ पे, तो ओ धन अ बराबर अ हो जाता है। देखिए परिभाषा ये होती है कि ए, ठीक है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है। ये अयादि संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण, अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि की परिभाषा ये होती है कि ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाएगा, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो अ हो जाएगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो आ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओ आया है
अब फिर यह ओ के बाद भिन्न स्वर है, ओ तो है नहीं, अ आ गया। भिन्न स्वर क्या है? अ है। यहाँ ओ होता तब दूसरी संधि हो जाती, लेकिन यहाँ भिन्न स्वर है, अ आ गया, तो क्या बन गया? आओ। तो बचा क्या? प, यह उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी व्यंजन में अ सम्मिलित होता है, छिपा हुआ होता है, तो चला जाएगा प और व और न बचेगा, तो पवन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो यहाँ संकर थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये सलजम वाला सा रहेगा। संकर शब्द कौन सा है? तो ए नारिकेल, बी चुगलखोर, सी आतिशबाजी और डी लफंगा। तो इसमें से संकर शब्द आप लोग चुनेंगे सही जो है, तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चुगलखोर। ठीक है, चुगलखोर। देखिए यहाँ पे आतिशबाजी भी हो सकता है, लेकिन आतिशबाजी फारसी शब्द आ जाता है। ठीक है, फारसी शब्द है, लेकिन इसलिए हम फर्स्ट वरीयता देंगे चुगलखोर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, अवनी का विलोम शब्द है। तो अवनी का विलोम शब्द है धरा, बी शशांक, सी अंबर, डी सितारा। तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवनी अंबर में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अवनी का विलोम शब्द अंबर। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करेंगे। ए ह, बी म, सी झ, डी ठ। तो सही ऑप्शन का आप लोग चुनाव करिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ह, संघर्षी या ऊष्म। ठीक है, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन तो ह होता है। कौन कौन से होते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन? श, स, स, ह। तो ह यहाँ पे संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। सी, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। डी, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक, तो सही ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग। देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। सी, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। डी, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो सही ऑप्शन का चुनाव करें आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर अगली सीरीज लेकर अपना हिंदी का आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।